भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में किस तरह से बुशरा बीबी के काफिले पर बदतरीन शेलिंग हुई है? तो एक जानिब बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को लीड कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की बहनों ने, बिलखुसूस अलीमा खान ने, लाहौर के काफिलों का कंट्रोल संभाल लिया है। तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को 680 मिलियन डॉलर पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, आप बातें। इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है ऑन सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है? पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। चौधरी साहब, ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर के नए जलवायु फंडिंग पैकेज को रविवार को खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पैकेज बहुत कम है। समझौते को मंजूरी से पहले भारत को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्त समझौते को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2035 तक प्रतिवर्ष मात्र 300 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की जाएगी। ग्लोबल साउथ के देश 3 वर्षों से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के गरीब और विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। मसौदे पर परामर्श नहीं किए जाने से नाराज कई देशों ने बैठक का बहिष्कार किया। जलवायु सम्मेलन के समापन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही चांदनी रैना ने समझौते को पारित करने की प्रक्रिया को अनुचित और मनगढ़ंत करार दिया। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। वो 300 बिलियन डॉलर कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए, इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कीमती, क्योंकि आप भाई सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, आप वक्त ही नहीं निकालते, तो आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मजाक ना करें, चले मुद्दे के ऊपर आते हैं। अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं, एक दफा इसे सोचा जाए, 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। चौधरी साहब, ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा, हर चीज IMF बन चुका हुआ है। और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है,
आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना देखिए, चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। कि पाकिस्तान की जीडीपी के लॉसेस को डाल के, एक्सपोर्ट्स के लॉसेस को डाल के, टैक्स रेवेन्यू के लॉसेस को डाल के, एफडीआई के लॉसेस को डाल के, और तमाम जो लॉकडाउन जो सिटीज का है, मोटरवेज का, सिक्योरिटी डेवलप डिप्लॉयमेंट्स के लॉसेस को डाल के, तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है ऑन सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को हम कैसे वेलकम करेंगे, क्या हम उनको जो है वो ऑफर करेंगे, क्या हम उनके लिए, सुनने में आ रहा है कि वो हमारे वजीर आजम के इनविटेशन पे आ रहे हैं। अगर वो इन वजीर आजम के इनविटेशन से 25 से 27 नवंबर तक यहाँ पे हैं, तो क्या हम उनको हेलीकॉप्टर से फ्लाई करवाएंगे एयरपोर्ट से? क्या करेंगे? एक सवाल है ना कि क्या करेंगे, हम उनको फ्लाई करवाएंगे एयरपोर्ट से, या हम उनको जिसे कहते हैं कि सड़क से लेके आएंगे, जहाज पे लेके जाए, कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो दो किस्म के निज़ाम है। एक निज़ाम ये कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है कि बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, सो व्हाट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा कहते हैं नहीं, हम हमारे बाहर दुनिया में हमारे ताल्लुकात हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम दुनिया के पास जाते हैं, तो हमें ये करना चाहिए, हमें जैसे हो तैसे हो, हमें ये इस चीज़ को करना है। अब समझ नहीं आ रही, अवाम तो अपने घरों में बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है, क्योंकि गरीब आदमी की दिहाड़ी गई। गरीब आदमी की जो दिहाड़ी है, जो दिन में पैसे कमाता था, वो तो गए। हमें तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अरबों रुपए का नुकसान हमारा डेली बुनियादों पे हो रहा है। जब इस चीज़ पे आपको ये पता चले, किसी भी मुल्क की अगर जड़ें हिलानी हो ना, तो उधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले आओ।